नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। दिग्विजय सिंह पहुंचे इंदौर, मीडिया से की चर्चा। सुरेश पचौरी और अन्य कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में जाने वाले मामले को लेकर बोले। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया है और उन्होंने सोच समझ के विचारधारा में किया है। इस देश में तीन विचारधारा है, एक है कम्युनिस्टों की, एक है नेहरू गांधी जी की जो सांप्रदायिक सद्भाव की है, और तीसरी विचारधारा है RSS संघ की, और अब जो छोड़कर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि विचारधारा की बात है। भाजपा के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ी, ये सत्ता और कुर्सी राजनीति में मेरे लिए तो महत्व नहीं है। जो विचारधारा का है, मैं सन 1971 में कांग्रेस में आया था, सोच समझ कर आया था। जनसंघ मुझसे चाहती थी कि RSS को लोग में चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैंने कांग्रेस का साथ चुना। सन 1977 में भी लोग कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी जन जन में है, नेता जा सकते हैं, कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है नहीं जाएगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस हिंदू व्यक्ति ने मंदिर निर्माण कराया है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना, अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना और सनातन धर्म के विपरीत है। मंदिर का जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाए तब तक कलश और ध्वजा न चढ़ाई जाती, जब तक स्थापना नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के मंदिर के निर्माण में हम सब ने चंदा दिया है, अदालत के फैसले के बाद हम सब ने स्वीकार किया है। उसकी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना था। मंदिर निर्माण के लिए नरसिम्हा राव ने चारों शंकराचार्य रामानंद संप्रदाय के रामानंद न्यास का गठन किया गया था, उसे निर्माण करना था। कई सदियों से सेवा करता रहा मंदिर में, उनसे उन्हें पूरा कर अलग कर दिया। विश्व हिंदू परिषद को बीच में लिया है, 1965 में इसका गठन हुआ। हमारा सनातन धर्म जो हजारों साल पुराना है बिल्कुल गलत है, उनकी जमीन को डरता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस हिंदू व्यक्ति ने कोई मंदिर का निर्माण कराया है, मैं तो कहता हूं संजय शुक्ला जी ने तो मंदिर का निर्माण कराया है उनके परिवार ने, तो अपूर्ण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करना ये सनातन धर्म की परंपराओं के विपरीत है, और ये अगर होता है तो एक विनाश के लक्षण है। मंदिर का निर्माण जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक कलश ना चढ़ जाए, ध्वजा ना चढ़ जाए, तब तक स्थापना नहीं हो सकती। मोदी जी ने केवल भगवान राम के मंदिर के निर्माण का एक बहाना बनाया। अरे उसमें चंदा हम सब ने दिया, कौन ने नहीं दिया? हमने भी चंदा दिया उसके अंदर। अदालत के फैसले के बाद हम सब लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन उसको पॉलिटिकल इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी? तो राजनीति से अलग रखने की आवश्यकता थी। मंदिर के निर्माण के लिए नरसिम्हा राव जी ने चारों शंकराचार्य और रामानंदी संप्रदाय के रामनरेशाचार्य जी को लेकर एक रामालय न्यास का गठन किया, उससे निर्माण कराना चाहिए था। निर्मोही अखाड़ा जो कि कई सदियों से सेवा करता रहा है हनुमानगढ़ी में और मंदिर में, उनको उससे बिल्कुल अलग कर दिया। विश्व हिंदू परिषद को ले आया। विश्व हिंदू परिषद कौन सा हमारे हिंदुओं की संस्था हो गई? 1965 में उसका गठन हुआ। हमारा सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है, शंकराचार्य जी की पीठ 2500 साल पुरानी है। तो ये बिल्कुल गलत है। उनको कहीं ना कहीं डर था, उनकी ज़मीन है, कॉलोनियाँ हैं, बिल्डिंगें हैं, क्या क्या है। सर, सुरेश पचौरी क्लब नहीं किया, उनको प्रत्याशी डर गए राहुल गांधी। नेहरू गांधी परिवार के भी डरता नहीं है। जब परिवार जिसके 2 लोग शहीद हुए हैं वो डरपोक नहीं हो सकता। इस बार सर आप कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होंगे चुनाव मैदान में? जो पार्टी कहेगी मानेंगे। सर, आपके बेटे को लेकर भी चल रहा है कि गुना सीट से सांसद किस जो पार्टी निर्णय करी उसका पालन करेगी। लोकसभा की कब चुनाव सीटें की डिक्लेयर हो जाएगी कांग्रेस का? मध्य प्रदेश की अभी कर्नाटक की, केरला की, छत्तीसगढ़ सीटें तो डिक्लेयर हुई हैं कल, बाकी भी हो जाएंगे। इंदौर में कौन रहेगा? जिसको AICC कहेगी। सर, कांग्रेस इंदौर की जो लड़ाई है, सिर्फ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन शहर कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आती, क्या वजह है? शहर कांग्रेस बैठी है आपके सामने, वही तो पूछना है। अपराध बढ़ रहे हैं और कहीं भी कांग्रेस जनता से इसलिए दूर हो रही है कि जनता की आवाज ही आप साथ तो दो। हम बिल्कुल साथ दे रहे हैं सर। आप साथ दो, हम
सर लोकसभा से अभी आंदोलन तक कोई करते हैं। बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने नहीं किया, इसकी क्या वजह है सर? करेंगे। सर बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस युक्त जो है बीजेपी होती हुई नजर आ रही है। बात यह है, ईडी, आईटी, सीबीआई का डर दिखा के सब भाजपा में जा रहे हैं। सर ईवीएम को फिर और भी कोई बड़ा लीडर जा सकता है क्या लोकसभा चुनाव से पहले? मैं तो शुरू से 2003 से ईवीएम के खिलाफ हूँ। सर प्रियंका गांधी की मायावती जी से बात हुई, क्या वो भी इंडिया आए? देखिए बात यह है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने राजनीति में प्रवेश जो किया है वो सोच समझ के विचारधारा के लिए किया है। इस देश में 3 विचारधाराएं हैं, एक है कम्युनिस्टों की, एक है गांधी नेहरू की, सांप्रदायिक सद्भाव की, और भारतीय संविधान की जो मूल का जो आधार है उस पर जिनका विश्वास है। तीसरी विचारधारा है संघ की। अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई विचारधारा की बात है, और विचारधारा की अगर बात ही तो कांग्रेस में आए क्यों? कांग्रेस से चुनाव लड़े क्यों? भाजपा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी? तो ये सत्ता और कुर्सी का राजनीति में कम से कम मेरे लिए तो उतना महत्व नहीं है जितना कि विचारधारा का। मैं सन 71 में कांग्रेस में आया और सोच समझ के आया। जनसंघ मुझे चाहती थी मैं उनके साथ जाऊं, आरएसएस के लोग चाहते थे मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मैंने कांग्रेस का रास्ता चुना और जीवन भर उसके लिए लड़ाई लड़ी। 77 में भी लोग कहते थे कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, मैं उस समय चुनाव लड़ा और जीत कर आए। यहाँ से जगदीश शर्मा जीते थे, सुरेश सेठ जीते थे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी जन जन में है। नेता जा सकते हैं लेकिन कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो नहीं जा रहे। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।